A beautiful morning to everyone. I'm your lifelong friend Vineet, and under the Improve Further series, today we are going to take up the topic of mathematics titled Direct and Inverse Proportions. So let us start to understand it in a lucid, simple, and effective way without wasting any time. We will start with direct proportion and under it I have taken some examples. कुछ examples मैंने लिए हैं for you to understand this concept better. तो पहला कुछ जो एग्जाम्पल्स इस स्लाइड पे हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं. पिगान हैज़ 100 रुपीज़ एंड शी वॉन्ट्स टू हैव लोड्स ऑफ चॉकलेट्स. तो 100 रुपये हैं पिगान के पास और उसको बहुत सारी चॉकलेट्स लेनी है. ईच चॉकलेट कॉस्ट ₹5 और हर एक चॉकलेट का दाम जो है, जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो ₹5 है. जाका गिव्स हर अनदर 100 रुपी नोट एंड नाउ शी कैन बाय मोर चॉकलेट्स. जाका आती हैं. जाका इज़ अ मैग्नानिमस गर्ल, शी इज़ वेरी जनरस. बहुत बड़ा दिल है जाका का. जाका ने 100 रुपये और पिगान को दे दिए. अब क्या है, पहले पिगान चॉकलेट्स ले सकती थी 20, राइट. 5 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, 100 रुपीज़ जेब में है. अब 200 रुपीज़ हो गए, इसका मतलब डबल ले सकती हैं, राइट. आगे के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एंड देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी. नेक्स्ट वन इज जुन्मय हैज़ ₹1000 इन हर बैंक अकाउंट. जुन्मय ने अपना एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला एक पर्टिकुलर नेशनलाइज्ड बैंक में और उसमें 1000 रुपये डाल दिए. अन्यम गिफ्ट्स ₹2000 टू बी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट. अन्यम वांगचा ने 2000 रुपये और दे दिए जुन्मई को कि यार ये भी तुम अपने बैंक अकाउंट में डाल लो. शी विल नाउ हैव मोर अमाउंट इन हर अकाउंट एंड विल अर्न मोर इंटरेस्ट. अब क्या है, पहले 1000 रुपये सिर्फ थे, अब 2000 हो गए. अब जो उसके ऊपर सूद आएगा, जो इंटरेस्ट आएगा, वो अब ज़्यादा आएगा, राइट. नेक्स्ट वन इज नामजेई स्पेंड्स ₹5000 टू परचेज क्लोथ्स. इफ शी स्पेंड्स ₹8000 शी कैन परचेज मोर नंबर ऑफ क्लोथ्स. तो अगर नामजेई 5000 खर्च कर रही हैं, सो शी कैन बाय सर्टन नंबर ऑफ क्लोथ्स. मगर अगर वो 8000 खर्च करेंगी और सेम प्राइस ऑफ क्लोथ्स के लिए, जिन क्लोथ्स का प्राइस सेम है, सिमिलर है, तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोथ्स आएंगे. Let us take a couple of more examples in order to understand this concept better. लॉन्गजे, गोपाल एंड महिपाल आर इन लॉन्गडिंग. लॉन्गडिंग गए हुए हैं, लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट, तीनों दोस्त. दे हैव लेस मनी सो दैट दे कैन बाय लेस नंबर ऑफ डिशेस फ्रॉम अ फेमस रेस्टोरेंट. तो अब उनके पास पैसा कम है, तो जो नंबर ऑफ डिशेस हैं जो उनको ऑर्डर करना है खाने पीने का, वो कम ही वो ऑर्डर कर पाएंगे, ज़्यादा ऑर्डर नहीं कर पाएंगे. The next example states Manching, Haobao, Manbao, Wangnoi, Wangmoi and Hunkap get the tank of their car full. अब उन्होंने अपना फुल टैंक करा लिया है. एक बहुत अच्छी सी गाड़ी इन सारे दोस्तों ने मिलके खरीदी है एंड दे हैव गॉट द एंटायर टैंक फुल. इट मीन्स दे कैन कवर मोर डिस्टेंस. इसका मतलब अगर हमारे पास फ्यूल ज़्यादा है, बी इट पेट्रोल और डीजल, राइट, तो इसका मतलब हम डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर सकते हैं, right? Based on all the examples that we discussed, that is all the relatable examples, there are two things that have got established, right? In case if we take two quantities, that is x and y, right? So if we increase one quantity x and the other quantity increases, that is y, they are in direct proportion. कहने का मतलब है आप x को बढ़ा रहे हैं, वाई भी बढ़ रहा है. जितना बढ़ा रहे हैं बढ़ता जा रहा है वो भी साथ में, ठीक है. और इसका ऑपोजिट भी करेक्ट है. दैट इज इफ वी डिक्रीज वन क्वांटिटी से एक्स, अगर हम एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, अगेन वाई डिक्रीज हो रहा है. दैट सिंपली इंडिकेट्स, शोकेसेस दैट दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो याद रखिएगा, जब भी आप डायरेक्ट प्रपोर्शन को लेंगे तो हमें ये देखना है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी होगी. दूसरी एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी होगी. दैट्स व्हेन दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इज
in case if both the quantities, that is x and y, presuming x and y, they are in direct proportion, the ratio is always going to be constant. That is x divided by y or x by y is always going to stay constant. And when we are going to do some numericals, right, because there's a paucity of time, थोड़ा time हमारे पास कम है अभी. Exam is around the corner, that is on March 9th. So बहुत बड़ा वीडियो तो हम नहीं बना सकते हैं, but we can still have a basic understanding so that we can attempt questions easily. तो जब भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन आएगा और जैसे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, हमेशा हमें याद रखना है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से डिवाइड होगी, रेशो में होगी, और वो रेशो हमेशा कांस्टेंट होगा. And once we are going to do some numericals, you will have a clearer understanding. Let us look at the first numerical. The price of 1 kg rice is rupees 35, of 2 kg rice is rupees 70, and of 3 kg rice is 105. Are they in direct proportion? That's one of the questions. So 1 किलो चावल का दाम 35 रुपये है, 2 किलो का 70 एंड 3 किलो का 105. राइट, 3 kgs का 105 है. तो हमें इस्टेब्लिश करना है या समझना है या देखना है कि क्या डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. सो वी आर अज्यूमिंग प्राइस ऑफ राइस एज x एंड क्वांटिटी एज y. अब तीनों में देखेंगे तो प्राइस अलग अलग है. 35 है, 70 है, 105 है. ठीक है. और क्वांटिटी भी देखेंगे तो तीनों में अलग अलग है, तीनों केसेस में. एक में 1 किलो है 1 kg, दूसरे में 2 किलो है दैट इज़ 2 kg, एंड तीसरे में 3 किलोज है दैट इज़ 3 kg. सो हम लोगों ने x को जैसे हमने वो किया कि हम एज्यूम करेंगे कि x जो है वो प्राइस ऑफ राइस है और उसको हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं. ठीक है ना, ऊपर ले रहे हैं. तो 35 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि फर्स्ट केस में जो 1 है दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ राइस, वो 1 किलो है, वो डिनोमिनेटर में आ रहा है. 70 डिवाइडेड बाय 2, 70 प्राइस है 2 किलो चावल के लिए, 2 किलोग्राम ऑफ राइस के लिए. तीसरा है 105 और 3, दैट इज़ 105 डिवाइडेड बाय 3. क्यों? प्राइस रुपीज़ 105 है और जो क्वांटिटी है वो 3 kgs है. अब अगर आप तीनों को इक्वल करके देखें तो 35 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, 35 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, 35 डिवाइडेड बाय 1 आएगा. कैसे? आप 70 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. 105 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. सो दिस सिंपली एस्टैब्लिशेस दैट दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. Coming to a different kind of numerical, which I'm going to read out for you. An electric pole of 14 meters casts a shadow of 10 meters. तो इलेक्ट्रिक पोल है जिसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, वो 14 मीटर का है. एंड इट कास्ट्स अ शैडो, उसकी जो परछाई बन रही है वो 10 मीटर्स की बन रही है. ठीक है ना. अंडर सिमिलर कंडीशंस, आप याद रखिएगा मैंने सिमिलर कंडीशंस को अलग कलर में किया हुआ है. तो जब भी सिमिलर कंडीशंस वाला कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, यू हैव टू प्रिज्यूम कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का होगा. राइट. सो अंडर सिमिलर कंडीशंस अ ट्री कास्ट्स अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स. अब वहीं पे एक पेड़ है जिसकी जो शैडो बन रही है, जो परछाई बन रही है, दैट इज़ ऑफ 15 मीटर्स. Now what we have to find out is the height of the tree. तो इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी है? 14 मीटर्स दी हुई है और जो उसका शैडो कास्ट वो कर रही है 10 मीटर्स का है. सिमिलर कंडीशंस में, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बच्चों. राइट. अ ट्री कास्ट्स अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स. तो एक ट्री है जिसकी शैडो 15 मीटर्स की बन रही है. सवाल क्या है कि हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. सो हम लोगों ने हाइट को न्यूमरेटर में ले लेते हैं और लेंथ ऑफ शैडो को डिनोमिनेटर में ले लेते हैं. और याद रखना है कि हम हर केस में उस जो न्यूमरेटर में हम एक केस में ले रहे हैं वही चीज़ को हमको बार बार न्यूमरेटर में लेते जाना है. वी कैन नॉट चेंज. ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल में हम लोगों ने 14 मीटर्स को हाइट में ले लिया और ट्री के केस में हम लोगों ने जो ट्री की हाइट है उसको डिनोमिनेटर में ले लिया. दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली रॉन्ग.
तो अब इसको समझ लेते हैं। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया हाइट ऑफ द ट्री एज एक्स, ठीक है ना। अब हमको x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पता है, ठीक है। तो x क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने लिया है हाइट, यहाँ पे पोल की हाइट है 14 डिवाइडेड बाय 10। 10 क्या है, शैडो दैट इट्स कास्टिंग, ठीक है ना, और इट्स मेकिंग, तो 10 हो गया। इक्वल्स टू, क्योंकि हमने बोला कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इक्वल्स टू हम लोगों ने अज्यूम किया कि है हाइट ऑफ द ट्री x डिवाइडेड बाय 15। क्यों, क्योंकि जो ट्री का शैडो कास्ट वो कर रहा है ट्री, वो 15 मीटर्स का है। तो आप 14 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x बाय 15 करेंगे। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 21 मीटर्स, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर 21 मीटर्स कैसे आया। अगर आप देखिए तो पोल 14 मीटर्स का है और उसकी जो शैडो है 10 मीटर्स की है। अगर आप देखें सेकंड केस में जो ट्री है उसकी शैडो ऑलरेडी 15 मीटर्स की बन रही है, फॉर्म हो रही है, राइट। इसका मतलब वो क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, वो एस्पेक्ट बढ़ रहा है। हमें पता है डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक एस्पेक्ट बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन तभी हो सकता है जब दूसरा एस्पेक्ट भी बढ़े या घटे, राइट। घटे मतलब दोनों साथ में डिक्रीज हो या दोनों साथ में इंक्रीज हो, ठीक है। याद रखिएगा इन क्वेश्चंस में सिमिलर कंडीशंस जैसे ही लिखा होगा, यू हैव टू understand that it is a question based on direct proportion. So in this particular case the height of the tree is going to be 21 meters. आप अगर दोनों चीज़ों में देखिए 14 का 21 हो गया है, however वो इलेक्ट्रिक पोल है, बट फिर भी जैसे ही हाइट इंक्रीज हुई, ठीक है ना, शैडो भी इंक्रीज हो गई है। वहाँ पे 14 और 10 था, यहाँ पे 21 एंड 15 है। Here is another question based on the concept of direct proportion. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? अब एक मशीन है जो सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, बेवरेजेस की फैक्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस की। वो 840 बॉटल्स 6 घंटे में भरती है। अब वो कितने बॉटल्स भरेगी 5 घंटे में, ठीक है। अब इस केस में भी अगर हमें समझना हो तो कंडीशंस तो सिमिलर हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मशीन ही काम करने वाली है, ठीक है। और वहाँ पे 6 घंटे हैं, यहाँ 5 घंटे हैं। अब एक चीज़ याद रखने वाली है, वी हैव टू कीप अ मेंटल नोट ऑफ इट, कि अब इस केस में क्या हो रहा है, घट रहा है, टाइम घट रहा है। पहले क्या था, पहले केस में 6 आवर्स दिया हुआ है कि 840 बॉटल्स 6 आवर्स में फिल हो रही हैं, मगर दूसरी केस में पूछ लिया कि कितनी बॉटल फिल होंगी 5 आवर्स में, राइट। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स कम होने वाली हैं। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको हमेशा याद रखना है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में दूसरे क्वांटिटी के साथ है, सो द अदर क्वांटिटी इज बाउंड टू इंक्रीज। अगर वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। रिमेंबर इट हैपन्स ओनली इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। So we are taking number of bottles in numerator and time taken in denominator. तो नंबर ऑफ बॉटल्स हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं और जो टाइम टेकन है, ठीक है ना, जैसे इसमें 6 आवर्स है और सेकंड वाले में 5 आवर्स है, उनको हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं। और नंबर ऑफ बॉटल्स हम ले रहे हैं x किस केस में, सेकंड केस में। तो अब फिर से हमें x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट याद है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले केस में ले लिया 840 नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, क्योंकि हमने न्यूमरेटर में लेने का प्लान किया है, तय किया है, सोच लिया है, डिवाइडेड बाय 6 दैट इज टाइम टेकन इक्वल्स टू x हम लोगों ने अज्यूम किया है नंबर ऑफ बॉटल्स इन सेकेंड केस, और उसमें नंबर टाइम कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ आवर्स कितने दिए हुए हैं 5। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर इज गोइंग टू कम आउट एज 700 बॉटल्स। अब आप इसमें फिर से इसमें एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है डायरेक्ट प्रपोर्शन में, 840 बॉटल्स 6 आवर्स में थी। जैसे ही हमने नंबर ऑफ आवर्स कम किए, नंबर ऑफ बॉटल्स जो फिल हो रही थी वो भी कम हो गई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बढ़ेगा तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, घटेगा दैट इज डिक्रीज होगा तो दूसरी भी घटेगी, दूसरी भी डिक्रीज होगी। एंड दैट्स द प्रेमाइस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन ऑन विच इट रेस्ट्स। ये सबसे बड़ा एक प्रिजम्पशन है और एक सबसे बड़ा मतलब
इस पर्टिकुलर केस में दैट इज़ डायरेक्ट प्रपोर्शन में एक बहुत बड़ा प्रीमाइस है. इसको हमेशा वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रपोर्शन. और डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमें समझना है कि हमें x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू कांस्टेंट के साथ ही आगे बढ़ना है, राइट. We are now starting with the second concept, that is inverse proportion, which states that is if we increase one quantity, हमने quantities ले ली हैं x and y, so if we increase one quantity that is x, the other quantity decreases that is y, और vice versa they are in inverse proportion. तो मान लीजिए एक quantity आपने लिया, उसको आपने बढ़ाया और उसी के पास में दूसरी क्वांटिटी है या दूसरी क्वांटिटी आपने ली और आप देख रहे हैं उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो कम हो रही है, इट्स डिक्रीजिंग. या फिर आप एक क्वांटिटी को मान लीजिए x, इस केस में आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं एंड जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, राइट. उल्टा हो रहा है दोनों में. एक अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, और एक आप डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी वाली इंक्रीज हो रही है. That establishes that they are in inverse proportion. In case of direct proportion, we had taken ratio, that is x divided by y, or x by y is equal to constant. But in case of inverse proportion, it is always going to be x multiplied by y is equal to constant. तो याद रखिएगा दोनों में बहुत अंतर है, फ़र्क है, डिफरेंस है. वहाँ पे हम रेशो लेते हैं, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. दोनों में जो रिजल्ट आता है कांस्टेंट आता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. So now let us try to understand inverse proportion in a better way through a numerical. So the numerical states a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. अब हम लोगों को बैच ऑफ बॉटल्स बनाना है, ठीक है ना. और हमने 25 बॉक्सेस लिए और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स को डाल दिया. टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी हो जाएंगी? 25 मल्टीप्लाइड बाय 12, 300 हो जाएंगी, ठीक है ना. इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड. अब अगर सेम बैच हमें बनाना है, ठीक है ना, और मगर अब हमें हर बॉक्स में इंस्टेड ऑफ 12 20 डालना है, तो अब कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी. हाउ मेनी बॉक्सेस विल गेट फिल्ड और हाउ मेनी बॉक्सेस वुड वी नीड. अब आप एक चीज़ को थोड़ा पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि जब कम बॉटल्स डाल रहे हैं एक बॉक्स में तो हमको नंबर ऑफ बॉक्सेस की ज़्यादा ज़रूरत होगी. बट द मोमेंट वी आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉटल्स, इसका मतलब बॉक्सेस की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी. हमने इन्वर्स प्रपोर्शन में एक चीज़ बहुत क्लियरली पढ़ी है, दैट इज़ इन केस इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन द अदर डिक्रीजेस, ओनली देन दे आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन. और वाइस वर्सा कि हम पहली वाले को डिक्रीज कर रहे हैं, दूसरा वाला इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस इन सेकेंड केस, जहाँ पे हम 20 बॉटल्स को फिल कर रहे हैं इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में एज बी. हम लोगों ने बी ले लिया. तो पहले वाले केस में 25 है नंबर ऑफ बॉक्सेस इंटू 12 इक्वल्स टू, बिकॉज हम लोगों ने इन्वर्स प्रपोर्शन में पढ़ा है x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो अब हम लोगों ने 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू b, जो हम लोगों ने नंबर ऑफ बॉक्सेस इन सेकेंड केस का लिया है, अज्यूम किया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 20. क्यों 20? क्योंकि अब हमें सेकेंड केस में हमने लिखा है, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि 20 बॉटल्स हर एक बॉक्स में फिल होंगी. तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 इक्वल्स टू b, because we have to find out the number of boxes which will be filled, multiplied by 20. तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, so that is going to come out as 15 boxes. अब अगर आप देखिए पहले में 25 बॉक्सेस थे, ज़्यादा नंबर ऑफ बॉक्सेस थे, बॉटल्स कम थी. जैसे ही बॉटल्स हमने बढ़ाई, नंबर ऑफ बॉक्सेस कम हो गए. फ्रॉम 25 कहाँ तक आ गए? 15 पे, राइट. Let us take up another numerical to gather better understanding. It reads, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. So एक फैक्ट्री है जिसमें 42 मशीन्स चाहिए
कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो हैं, ठीक है ना, 63 डेज में वो उतने नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो भी एक क्वांटिटी है वो बन जाएगा। अब हमें कितनी मशीन्स चाहिए कि हमें सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मान लीजिए आर्टिकल 100 हैं, ठीक है ना, तो 42 मशीन्स 63 डेज में 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए, मैन्युफैक्चर हो गए। अब कितने मशीन्स चाहिए कि हम सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट इज 100 54 डेज में कर पाए। अब अगर आप चीज़ को देखिए, जो मेजर ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, दैट इज व्हेन द नंबर ऑफ डेज वर मोर, राइट, दैट इज 63 डेज, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन्स कम दिख रही हैं हमें, ठीक है। अब अगर हमें कोई भी काम अगर अब हमें कम टाइम में करना है, पहले केस में है 63 डेज दिए हुए हैं, बट इन द नेक्स्ट केस it has given 54, the number of days given is 54, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हम लोगों को मैन्युफैक्चर करने हैं, सेम, पहले केस और दूसरे केस में दोनों में मान लीजिए हमने 100 ले लिया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब पहले वाले में मशीन्स कम थी, अब अगर हमें मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा अगर कोर्स पढ़ना है, कोई बुक हमें कंप्लीट करनी है कम टाइम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, इजंट इट। तो यहाँ पे फिर से इन्वर्स हो गया, क्योंकि जब मशीन्स कम थी दिन ज़्यादा थे, अब दिन कम हो गए हैं तो मशीन्स को ज़्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज इन इनवर्स प्रोपोर्शन वी नो दैट इफ वन क्वांटिटी increases, the other quantity decreases, only then they form a relationship of inverse proportion. तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ मशीन्स को अज्यूम कर लिया, दैट इज सेकेंड केस में एज कैपिटल M, राइट। पहला केस है 42 मल्टीप्लाइड बाई 63, दैट इज 42 मशीन्स इंटू 63 डेज। अब हमें पता है x मल्टीप्लाइड बाई y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 63 हुआ, इक्वल्स टू आया नंबर ऑफ मशीन्स हम लोगों ने सेकेंड केस में क्या अज्यूम किया हुआ है, कैपिटल M, और नंबर ऑफ डेज वहाँ कितने दिए हुए हैं, 54, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ मशीन्स दैट इज कैपिटल M इक्वल्स टू 49 मशीन्स। पहले केस में क्या था, 42 मशीन्स थी, यहाँ 49 मशीन्स चाहिए होंगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स in 54 days. I know and I strongly believe that you can do it and you will do it. God bless you, my kids.